कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे कि श्राद्ध कर्म क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जब जीव आत्मा इस धरती से 13वें दिन जब चली जाती है तो उसे निर्णायक स्थान तक पहुंचने में 11.5 महीने का समय लगता है, जिसे हम 11.5 महीने की वर्षोत्तरी के नाम से मनाते हैं। जीव आत्मा जब वहां पहुंचती है तो उनका निर्णय किया जाता है। यह निर्णय उनके अच्छे और बुरे कर्म के आधार पर होता है, लेकिन इस निर्णय काल में उन्हें बहुत अधिक समय भी लग सकता है। इसीलिए जीव आत्मा को वेटिंग रूम में रहना होता है। यह वेटिंग रूम पितृलोक है। तो पितृलोक का समय और हमारे लोक के समय में बहुत अंतर होता है। पितृलोक का 1 साल हमारे 1 दिन के बराबर है, और जब हम 15 दिन का पितृपक्ष मनाते हैं उस समय पितृलोक में हमारे पूर्वजों का लंच टाइम होता है, और हम यहाँ पे जो उनको ब्राह्मणों को या गायों को देते हैं वह उन्हें वहाँ पे प्राप्त होता है। भगवान हमें उनको भोजन किस तरह से देना चाहिए। हमें वह भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में उन्हें प्रदान करना चाहिए, क्योंकि जब वह प्रसाद रूप में बदल जाता है तो उन्हें उससे जो है वह जीव आत्मा हो सकता है कि वे पितृलोक से मुक्त होकर भगवान के धाम चले जाए या उनका पुनः जन्म हो जाए। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में 3 अध्याय के 13 नंबर श्लोक में कहते हैं, यज्ञ शिष्टासीन संतो भुजन्ते सर्वकीली बसे भुजन्ते त्वगम पापम ये पचन्ते आत्म कारणात्। मतलब ये कहते हैं कि मेरे भक्त जो है वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे भोग प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। अन्य लोग जो इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यदि हम बिना भोग लगाए उन्हें अगर भोजन देंगे तो वह उनके लिए कोई फल प्रदान नहीं करेगा। लेकिन यदि हम उन्हें भोग प्रसाद ग्रहण करवाएंगे तो वे अपनी पितृलोक से मुक्त होकर कहीं और उनको नया जन्म हो सकता है, या फिर वे भगवान के धाम भी जा सकते हैं। भगवान श्री राम भी जो है दशरथ के लिए उन्होंने श्राद्ध कर्म किए थे। जब सीता माता और जब राम जी जब उनके लिए श्राद्ध क्रिया कर रहे थे तो सीता माता वहां से चली गई, और जब राम जी उनसे पूछे कि वो वहां से क्यों चले गए तो उन्होंने बताया कि दशरथ जो थे वो स्वयं वहां भोजन करने के लिए आए थे, और यदि वे अपनी पुत्र वधू को उस अवस्था में देखते तो उन्हें दुख होता। इससे हमें ज्ञात होता है कि हमारे पितर जो है वह भोजन करने के लिए आते हैं। और भगवान नरसिंह ने भी भक्त प्रहलाद को कहा कि उनके स्पर्श से उनके पिता हिरण्यकश्यप ऐसे तो वे शुद्ध हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो है उनके लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने पिता जगन्नाथ मिश्र के लिए श्राद्ध कर्म किया। इससे ही हमें समझ में आता है कि हमें अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।